गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। मिशन लाइफ का करेंगे उद्घाटन। पर्यावरण को बचाने वाली जीवन शैली पर होगा जोर। आज केवड़िया में पीएम मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में लेंगे भाग। दोपहर बाद व्यारा में कई प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। व्यारा को पीएम देंगे करीब 2000 करोड़ की सौगात। सपुत्रा से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सड़क सुधारने के बड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कल पीएम केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। पहले केदारनाथ के करेंगे दर्शन, कल ही बद्रीनाथ के लिए होंगे रवाना। 23 अक्टूबर को पीएम अयोध्या जाएंगे। दीपोत्सव में करेंगे शिरकत। पीएम मोदी ने गुजरात में मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस की शुरुआत की। देश में पीएम श्री स्कूलों की भी की घोषणा। स्कूली शिक्षा पर है पीएम मोदी और बीजेपी का जोर। पीएम बच्चों के साथ स्मार्ट क्लासरूम में बैठे। मिशन स्कूल्स एक्सीलेंस है 10,000 करोड़ का प्रोग्राम। पीएम श्री स्कूल प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 27,000 करोड़। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के स्कूल मॉडल को काउंटर करने की तैयारी में बीजेपी। आपने कहा 27 साल में पहली बार मोदी को स्कूली बच्चों के बीच जाना पड़ा। भारत जोड़ो यात्रा का आज 43वां दिन। बानावासी और हल्द्वानी में गुजरेगी राहुल की यात्रा। मुंबई में कोरोना के नए वेरिएंट से बढ़ी फिक्र, जारी की गई एडवाइजरी। अमित शाह आज दिल्ली में कूड़े से बिजली के प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आप और बीजेपी के बीच लैंडफिल साइट और पर बढ़ सकती है टकरार। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी। डिलिमिटेशन को लेकर कांग्रेस जा सकती है हाईकोर्ट। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। रणदीप सुरजेवाला समेत कुछ नेताओं ने किया था ऐतराज। एक पीआईएल से बढ़ सकते ठाकरे परिवार की दिक्कतें। पूछा गया कमाई का जरिया, संपत्ति की डिटेल भी बताने की पीआईएल में हुई मांग। गौरी भिड़े ने दायर की है याचिका। कहा ठाकरे परिवार ने कभी नहीं बताया अपना पेशा, फिर भी कैसे बनी इतनी संपत्ति। के महीने में पुलिस में कंप्लेंट करी थी, जिसपे 2 महीने तक एक्शन नहीं हुआ। तो अगला कदम था मुझे कोर्ट में आना था। सो पीआईएल फाइल हो गया। याचिका में दावा, मुंबई और रायगढ़ जैसे शहरों में ठाकरे परिवार की अपार संपत्ति। कोरोना के दौरान में भी मुनाफे में रही ठाकरे परिवार की कंपनी। याचिका में जताई गई आशंका, ब्लैक मनी को व्हाइट में बदला गया। काल्पनिक लाभ दिखाने की भी जताई आशंका। शाहरुख के बेटे आर्यन के मामले में खुलासा। वानखेड़े ने जानबूझकर किया था टारगेट। 1 महीने की जेल काटी थी आर्यन ने। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की अपनी जांच में हुआ खुलासा। वानखेड़े का रोल नहीं था सही। आर्यन के पास से नहीं मिले थे ड्रग्स, दोस्त लाया था ड्रग्स। चैट के आधार पर कसा गया था शिकंजा। आर्यन का बताया गया था इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से कनेक्शन। बाद में हुए थे विजिलेंस जांच के ऑर्डर। एनसीबी की हिरासत में आर्यन के साथ ली गई थी सेल्फी। इसी सेल्फी को लेकर कार्रवाई पर उठे थे सवाल। आरएसएस ने फिर उठाया जनसंख्या विस्फोट और असंतुलन का मामला। जनसंख्या नीति बनाने की मांग। धर्मांतरण को लेकर भी आरएसएस को चिंता। सर कार्यवाह दत्तात्रेय बोले बांग्लादेशी घुसपैठियों से बढ़ रहा है असंतुलन। इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने की नौबत भी आई। आरएसएस का दावा, घट रही है हिंदुओं की प्रजनन दर। 10 से 20 साल के भीतर दिक्कत आएगी सामने। जनसंख्या असंतुलन को लेकर मोहन भागवत भी जता चुके हैं चिंता। जोर पकड़ रही है जनसंख्या नीति की मांग। इस बार भी खास होगी अयोध्या की दिवाली। 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। राम की पैड़ी पर 15 लाख दिए जलाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां शुरू। जायजा लेने गए योगी। सीएम योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के दिए निर्देश। पूरे शहर में सजावट का काम जारी।
रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांटा गया। विदेशी कलाकार भी ले रहे शिरकत। कुल 12 लेजर शो की है तैयारी। 11 की जगह इस बार होंगी 14 झांकियां। 23 को पीएम रामलला के करेंगे दर्शन। श्री राम के राज्याभिषेक के साक्षी भी बनेंगे पीएम। सरयू के नए घाट पर करेंगे आरती। बिहार में अब निकाय चुनाव दिसंबर तक होने की संभावना। हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मुताबिक होंगे चुनाव के नियम। झारखंड के गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ से 51 आईईडी बम बरामद। मंगलवार को भी मिले थे 22 आईईडी बम। गृहमंत्री शाह ने किया था बूढ़ा पहाड़ का जिक्र। पहली बार यहां चॉपर हुआ था लैंड। शाह ने कहा था राज्य को नक्सलवाद से मिली मुक्ति। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा। गाजीपुर में कार्यकर्ताओं से किया हक की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान। झांसी के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक। कानून व्यवस्था से लेकर फसल की बर्बादी पर विचार। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का गांधी परिवार पर बड़ा हमला। कहा इन्होंने महात्मा गांधी का चुराया नाम। नेहरू परिवार का गांधी परिवार से कोई रिश्ता नहीं। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान को पुलिस ने कठुआ जाने से रोका। खालिस्तान समर्थक बयान पर एक्शन। संगरूर से सांसद सिमरनजीत सिंह मान ने अपने खालिस्तान समर्थन बयान का किया बचाव। कहा हमारे दिल में खालिस्तान नारा लगाना गलत नहीं। सांसद सिमरनजीत सिंह मान पर भड़के बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बंटवारे और सांप्रदायिक सोच पर जम्मू कश्मीर में जाने से रोके गए। दिवाली में दिल्ली में सख्ती का ऐलान। बोले पर्यावरण मंत्री गोपाल राय पटाखा खरीदने या जलाने पर 200 का जुर्माना और 6 महीने की जेल। बिहार के किशनगंज में 7वीं क्लास के प्रश्न पत्र के एक सवाल पर बवाल। कश्मीर को लिखा गया है अलग देश। विवादित प्रश्न पत्र पर भड़के बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल। महागठबंधन पर लगाया आरोप। किशनगंज में एबीवीपी ने बिहार शिक्षा परियोजना कार्यालय के सामने दिया धरना। अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। दरभंगा के एक सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। एक ही कमरे में 2 शिक्षकों के साथ 2 अलग अलग चल रहे हैं क्लास। बलिया से बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने मुलायम सिंह को दी श्रद्धांजलि। उनके नाम पर संवाद भवन बनाने के लिए 25 लाख रुपए की दी स्वीकृति। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के नए अध्यक्ष। एक तरफा चुनाव में शशि थरूर को हराया। अध्यक्ष पद चुनाव में खड़गे को मिले 7,897 वोट, जबकि थरूर के हिस्से आए 1,072 मत। जीत के बाद खड़गे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कांग्रेस ने चुनाव कराकर दिया लोकतंत्र का उदाहरण। देश में हर संस्था को तोड़ा जा रहा है। आज खतरे में संविधान। खड़गे की जीत के बाद दिल्ली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जश्न। आतिशबाजी और बजे ढोल नगाड़े। खड़गे को बधाई देने उनके घर पहुंची सोनिया गांधी। महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी दी बधाई। केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा हम सुधार सकते हैं देश के सभी सरकारी स्कूलों की हालत। मनीष सिसोदिया पर बोले केजरीवाल। कहा जेल जाने से वो नहीं डरते। कहा सत्येंद्र जैन और सिसोदिया आज के भगत सिंह। बीजेपी पर मनीष सिसोदिया का तंज। ट्वीट में लिखा ये हमें जेल भेजेंगे, हम इन्हें स्कूल भेजेंगे। दिल्ली में राजकुमार आनंद होंगे केजरीवाल सरकार में नए मंत्री। राजेंद्र पाल गौतम की लेंगे जगह। एलजी को भेजा गया पत्र। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने पराली जलाने को लेकर सीएम केजरीवाल को लिखी चिट्ठी। पंजाब में पराली जलाने पर रोक की मांग। हिमाचल प्रदेश की सिराज सीट से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भरा नामांकन। 12 नवंबर को होगा मतदान। पर्चा भरने से पहले मंडी में सीएम जयराम ठाकुर की चुनावी रैली। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी मौजूद। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की पहली लिस्ट। 62 उम्मीदवारों के नाम। हिमाचल प्रदेश की राजनीति से पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की विदाई। नहीं लड़ेंगे चुनाव। ऊना से सतपाल सत्ती उम्मीदवार। 11 मौजूदा विधायकों के कटे टिकट। 6 सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला बाकी। पराली जलाने के मामले में नहीं आई कमी। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट का खुलासा। अमृतसर से लेकर भटिंडा तक कई जगह जल रही है पराली। दिल्ली में हवा में प्रदूषण। जल्द ही पराली का धुआं आएगा दिल्ली। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं आई जागरूकता। किसानों ने किया दावा सरकार नहीं कर रही मदद। हमारे पास नहीं है कोई चारा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रख रहा है नजर, लेकिन सारी सरकारी कवायद बेनतीजा। मुजफ्फरनगर में 5 लोगों ने की हिंदू धर्म में वापसी, शुद्धि यज्ञ के बाद फिर हिंदू बने। तिरुमाला में फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद, दिवाली के मद्देनजर फैसला। लखनऊ में गाय के गोबर से बन रहे हैं दिए, अयोध्या में होंगे इस्तेमाल। श्योपुर में एमपी फार्म गेट ऐप के कार्यक्रम में बवाल, कार्यक्रम के बीच किसान नेता ने आलोचना की तो मंच छोड़कर चल दिए भाजपा नेता। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद का आरोप, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पीएफआई को दे रहे संरक्षण। दिल्ली में बांग्लादेशी युवा प्रतिनिधि मंडल का स्वागत, युवा मामले और खेल मंत्रालय की देखरेख में भारत और बांग्लादेश के कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने कराया सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद। बगाईगांव में 3 दिवसीय कार्यक्रम में आए कानून मंत्री किरेन रिजिजू, बोले कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी। पटना में बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, केंद्रीय टीम ने दौरा करके देखे हालात। रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। मुलायम सिंह की अस्थियां संगम में प्रवाहित, अखिलेश यादव ने परिवार के साथ प्रयागराज में किया अस्थि विसर्जन, समर्थकों की उमड़ी भीड़। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़, आतंकियों की गोली से ही मारा गया हाइब्रिड दहशतगर्द इमरान बशीर। कश्मीरी पंडित पूर्ण कृष्ण भट्ट की हत्या का आरोपी था आतंकी इमरान बशीर, 1 दिन पहले ही पुलिस ने किया था गिरफ्तार। श्रीनगर में पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आतंकी इमरान बशीर के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, जांच की मांग। यूपी के मऊ से पीएफआई सदस्य की गिरफ्तारी पर एसपी सांसद शफीकुर रहमान ने बयान दिया, मुसलमानों को खौफजदा करने की साजिश। शाहजहांपुर में घरों में चल रही 2 अवैध पटाखा फैक्ट्री का भांडाफोड़, आतिशबाजी का बड़ा जखीरा और बारूद बरामद। कैथल में 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए बिजली विभाग के एसडीओ गिरफ्तार, बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए मांगे थे 8.5 लाख। बांदा में भीषण सड़क हादसे में 1 महिला समेत 2 लोगों की मौत, बाइक सवारों को ट्रक ने मारी थी टक्कर। चंद्रपुर में बाघ के हमले में 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत, मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे चरवाहे। झालावाड़ में क्रेन की टक्कर में 12 साल के बच्चे की मौत, लोगों ने किया हंगामा। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में ज्वेलर शोरूम में चोरनियों की करतूत, 1.5 लाख के लॉकेट पर हाथ किया साफ। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद, ज्वेलर की घूमते ही पार कर लिए 3 लॉकेट। कानपुर उन्नाव बॉर्डर पर मदरसे में मौलाना ने 7 साल की बच्ची से किया रेप, बिहार का रहने वाला है मौलाना। उधम सिंह नगर काशीपुर में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार आईएएम के छात्र की मौत, जुलाई में ही लिया था दाखिला। बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस का एएसआई गिरफ्तार, 2 लोगों के कत्ल का आरोप। महाराजगंज में नाबालिग की घर में मिली लाश, रेप के बाद हत्या की है आशंका। पुणे के दौंड रेलवे स्टेशन पर हंगामा, बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन नहीं मिलने से भड़के लोग। देवघर के सभा चौक के पास सरे शाम गोलीबारी, 1 की मौत, कई लोग घायल। अलीगढ़ की हार्डवेयर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। नोएडा में कुत्ते के नोचने से बच्चे की मौत, नाराज सोसाइटी वालों ने निकाला मार्च।